संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अग्नि, यम, सोम एवं पितर भाग 9। ज्योतिष में पिछले जन्म की कुंडली बनाने का भी प्रावधान है। जातक क्या था, इस रूप में क्यों आया, माता पिता के संबंध एवं जीवन के लक्ष्यों के संकेत मिलते हैं। क्योंकि ज्योतिष भी पुनर्जन्म पर आधारित है, अतः हमको पैदा होने के साथ पूरे 100 साल का एक क्रम बता देता है। पूरा कैलेंडर हमारे सामने रख देता है। जन्म, विवाह, संतान, रोग, दुर्घटनाएं, मृत्यु आदि की सूचनाएं दे देता है। ये सारी सूचनाएं हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित होती हैं। इनको देखकर अपने वर्ण के अनुसार, योनि और गण के अनुसार इस जीवन में पुरुषार्थ की दिशा तय कर सकता है। अपने इस जन्म के कर्मों का कैलेंडर बना सकता है, ताकि पिछले कर्म भोगता जाए और नए कर्मों का या बंधनों का निर्माण नहीं करे, निर्वाण का मार्ग चुन सके। ज्योतिषी की सर्वाधिक उपयोगिता आज कर्म फल को भोगने के क्षेत्र में हो रही है। जब अच्छा समय आता है तब लोग धन सत्ता प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कराने लगते हैं। कठिन समय आता है तो उसे टालने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, यज्ञादि का आयोजन कराते हैं। कई बार ये टोटके सफल भी होते देखे गए हैं, किंतु यह भी सत्य है कि कर्म के फल को टाला नहीं जा सकता। व्यक्ति को तो भोगना ही पड़ेगा, भले ही बार बार जन्म लेना पड़े। आप प्रकृति को चुनौती देकर शांति से नहीं जी सकते। एक पिता को जेल होने से बचाया गया और कुछ दिन बाद उसकी संतान चली गई। एक व्यक्ति पर तंत्र का प्रहार आया। उसे बचाने के प्रयास में उसके किसी संबंधी के साथ दुर्घटना घट गई। दशरथ के संतान नहीं थी, यज्ञ करके संतान प्राप्त की, प्रकृति के विरुद्ध गए। उसी दशरथ के लिए स्वयं राम ही मृत्यु का कारण बन गए। कंस ने मृत्यु को टालने के लिए देवकी की सभी संतानों का वध किया, फिर भी कृष्ण के हाथों से ही उसकी मृत्यु हुई। प्रकृति जनित आपदाओं की जानकारी हम ज्योतिष से अग्रिम प्राप्त कर लेते हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सुनकर आपदा प्रबंध में लग जाते हैं। आपदा को टालने का प्रयत्न नहीं करते। व्यक्ति आपदा प्रबंध की नहीं सोचता, उसी किसी तरह टालने का प्रयत्न करता है। आज की ज्योतिष की यही सबसे बड़ी भूल है। जिस प्रकार गलत मंत्रोच्चार का दोष यजमान को नहीं आचार्य को लगता है, ठीक उसी प्रकार विपत्ति को टालने का दोष भी ज्योतिषी को भोगना पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में ज्योतिषी के घर का अन्न खाने का निषेध भी वर्णित है। ज्योतिषी का कार्य है कि मंत्र, तंत्र, यंत्र से जातक की संघर्ष करने की शक्तियों को विकसित करे। व्यक्ति इस दौर से हंसता हुआ भोग कर निकल जाए। यही तो जीवन संग्राम है। पलायन की क्या जरूरत है। जातक को स्त्री पुरुष रूप में न देखकर प्रकृति दत्त आत्म रूप में देखें। धर्म त्रिकोण के शीर्ष पर बैठा जातक अपना भाग्य विधाता है। एक ओर विद्या और संतान है, दूसरी ओर भाग्य है। इस कुंडली में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के भी त्रिकोण बनते हैं। ये ही प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जातक का पिछला जन्म, पिछला कैलेंडर, वर्तमान जन्म, धर्म और कर्म मिलकर मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। बंधन मुक्त होने, प्रकृति से निवृत्ति की ओर बढ़ने को प्रेरित करते हैं। ज्योतिष का आधार प्रकृति होने से प्रकृति को समझना पहली शर्त है। इसी में जातक की प्रकृति भी सम्मिलित है। धर्म को भी प्रकृति के संदर्भ में ही देखना पड़ेगा। कुंडली में आत्मा और शरीर को अलग अलग देखकर तय किया जाता है कि कौन से फल जीवन को भोगने होते हैं और कौन से फल शरीर को, और क्यों। जीवन में एक बात बहुत कठिन है, ग्रहों से पीछा छुड़ाना। ग्रह निश्चित होते हैं, उनके स्वरूप निश्चित होते हैं, उनकी गति भी निश्चित होती है, अतः उनकी पकड़ भी निश्चित होती है। ग्रह शब्द का अर्थ भी पकड़ लेना, बंधन बना लेना, मोह लेना, आकृष्ट करना, जीत लेना, प्राप्त करना आदि है। ग्रस्त करना, धारण करना, ध्यान देना, प्रसन्न करना, ग्रहण करना आदि भी इसी के पर्याय हैं। और भी पर्याय हैं ग्रह के। इसका अर्थ है कि अनेक रूप में ग्रह भी हमारे जीवन के पर्याय हैं। ग्रह भी प्रकृति का अंग है और हम भी प्रकृति का अंश हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रह प्रतिक्षण हमें प्रभावित करते रहते हैं।
इनका आपसी समन्वय ही इस प्रकार का है कि संपूर्ण सृष्टि के कार्यकलापों को प्रभावित करते रहते हैं। हम ग्रहों का स्थूल रूप ही देख पाते हैं, ज्योतिष में इनका विशद विवरण है। जीवन के हर आयाम से जुड़े हैं। हमारे जीवन के हर पहलू का कोई न कोई ग्रह स्वामी है। शरीर के हर चक्र का कोई न कोई ग्रह स्वामी है। शरीर की सप्त धातुओं का भी कोई न कोई ग्रह स्वामी है। इसी प्रकार हर औषध और वनस्पति का कोई ग्रह स्वामी है। सृष्टि रचना में हर जीव का भी ग्रह नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है मेरा शरीर, मन, बुद्धि आदि सभी कुछ ग्रहों के नियंत्रण में है। इनका एक भाग हमारे नियंत्रण में भी रहता है, नहीं तो कर्म का सिद्धांत ही व्यर्थ हो जाएगा। समझने की बात यह है कि ग्रहों का प्रभाव कितना और कैसे होता है, कहाँ कहाँ हमारा अपना प्रभाव काम आता है। इसको समझने के लिए हमें प्रकृति का ही चिंतन करना होगा। प्रकृति का अर्थ है त्रिगुण सत्य, रज और तम। यही मन प्राण वाक है, यही वात पित्त कफ है। अंतरिक्ष में यही अग्नि वायु आदित्य होते हैं। हर धरातल पर प्रकृति उपस्थित रहती है। किसी को रक्त विकार है तो रक्त का स्वामी सूर्य है। रोग की चिकित्सा में वे ही द्रव्य गुणकारी होते हैं जिनका स्वामी सूर्य है। चाहे स्वर्ण हो अथवा मानक, चाहे सूर्य मंत्रों का प्रयोग किया जाए, यह मेरा वर्तमान कर्म कहलाएगा। रोग का कारण मेरा पिछला कर्म होगा, चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का। यह प्रभाव ग्रह के द्वारा ही हम तक पहुंचता है। ज्योतिषी कह देगा कि किस काल में आपको रक्त विकार होगा। इनको हम चेतावनी रूप भी मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते, विकल्प खुला है। इसी प्रकार दुर्घटना, शुभ योग और यहाँ तक कि मृत्यु योग की भी पूर्व सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मृत्यु को हम सुखद विषय नहीं मानते, अतः इस पर चर्चा नहीं की जाती। नहीं तो आपके जीवन साथी की, बच्चों की, पोते पोती की, सबकी कुंडली में आपका मृत्यु योग दिखाई देता है और एक ही काल में हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए ही जन्म लेते हैं। पूरे जीवन पिछले कर्मों का विपाक होता जाता है। सुख दुख के बीच जीवन प्रवाह चलता है। हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रवाह की संपूर्ण सूचना देती रहती है। फिर भी हमको यह लगता है कि पिछली जानकारियां तो एकदम सही निकलती हैं, किंतु भावी घोषणाएं अक्षरशः सही नहीं होती। इसका कारण हमारा वर्तमान कर्म भी होता है। हम ग्रहों के माध्यम से पिछले कर्मों को तो भोगते ही हैं, साथ में वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य की नई धारा का सर्जन भी करते रहते हैं। इससे उस काल के ग्रहों का नया समीकरण बन जाता है। ग्रहों की स्थिति एवं प्रभाव को देखकर हम अपने जीवन का भी आकलन कर सकते हैं। उसी के अनुरूप आगे के लक्ष्य भी तय किए जा सकते हैं। जीवन की पूरी प्रक्रिया को समझने का एक अवसर मिलता है। कर्मों की दिशा तय हो सकती है ताकि पुराने और वर्तमान का नया योग बनाया जा सके। पुराने प्रभावों को दूर करना अपग्रह कहलाता है। निग्रह करने अथवा रोकने को उपग्रह कहते हैं। कार्य की सफलता भी ग्रहों के अनुग्रह पर निर्भर करती है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह किसी ग्रह की चपेट में आ जाता है तो यह परिग्रह होता है। वस्तुओं को भी अपने अधीन करना परिग्रह ही होता है। इसी के लिए अपरिग्रह का प्रयोग किया जाता है। इस एक ग्रह शब्द से अनेक शब्द बनते हैं। इससे ग्रह के विस्तार को समझा जा सकता है। इन शब्दों को हम जीवन व्यवहार में भी समझ सकते हैं और ग्रह के परिप्रेक्ष्य में भी। सूर्य हमारा पिता है। सृष्टि के शुक्र का एकमात्र केंद्र सूर्य है। सारे ग्रह भी सूर्य के नियंत्रण में रहते हैं। उसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसी ऊर्जा से हमारा नियंत्रण करते हैं। सूर्य का ऊपरी भाग अमृत भाग कहलाता है, अतः ऊपर की सृष्टि भी अमृत सृष्टि कही जाती है। नीचे का आधा भाग मृत्य सृष्टि का संपादन करता है। वही हमारी आयु का नियामक भी है। वहीं से आयु मिलती है और एक एक दिन करके वही हमारी आयु को अपने पास लौटाता जाता है। वही अक्षर सृष्टि का केंद्र है। यह सारा कुछ धरातल वैज्ञानिक है। हम चाहें तो इससे अपना मार्ग प्रशस्त भी कर सकते हैं। अपने कर्मों का प्रकृति के साथ समन्वय कर सकते हैं। इससे धारा के विरुद्ध जीने के कष्ट नगण्य रह जाएंगे। हमारा अहंकार अल्पमत होगा। जीवन प्रवाह शांत, शीतल और निर्बाध हो सकेगा।